जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आज 26 जनवरी है, सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की विशेष कक्षा में हम ये चर्चा करेंगे कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय पर्व और गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि हम सही मायने में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है और हम 26 जनवरी को ही क्यों इस दिवस को राष्ट्रीय पर्व या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे का इतिहास आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब बड़ी इतिहास है और आज के दिन हम उन सारे योद्धाओं और वीर सपूतों को याद करते हैं जिनकी वजह से आज के दिन को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी कि उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो सबसे पहले बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश बोलते हैं कि स्वतंत्र हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिशों का गुलाम था। यानी कि हमारा भारत जो था वो ब्रिटिश कॉलोनी था। ब्रिटिश कॉलोनी था। कॉलोनी का मतलब सिंपल वे में ये होता है कि जब किसी भी देश में कोई दूसरे देश का जो किंग हो वो आकर हमारे देश को या किसी भी देश को, मान लीजिए कोई देश है, कोई दो देश है, कोई एक देश ए है और दूसरा देश बी है। ए देश आकर बी देश को शासन कर रहा है, ए देश अपने अनुसार बी देश को चला रहा है, यानी कि बी देश कॉलोनी हुआ ए देश का। वैसे ही हमारा देश का भी इतिहास रहा है। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश एक ब्रिटिश कॉलोनी था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो अंग्रेज़ का हुकूमत चलता था हमारे देश में। और अंग्रेज़ जो यानी कि ब्रिटेन की जो संसद थी, जिसको द कॉमन हाउस बोलते हैं, द हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते थे कि हमारे देश को कैसे चलाया जाए। और वायसराय मतलब ब्रिटेन से वायसराय को नियुक्त किया जाता था, गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाता था, जो हमारे देश को चलाने का काम करते थे। यानी कि ब्रिटिश नियम कानून के तहत हमारे देश को चलाया जाता था 15 अगस्त 1947 से पहले। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश क्या था, एक ब्रिटिश कॉलोनी था। तो ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हम बोलते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ। एक्चुअल मूल रूप से देखें तो भारत 15 अगस्त 1947 को बिल्कुल रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। हम इसको इस मामले से भी जान सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में जो चीज़ें नई जो नियम था शासन करने के लिए, जो कानून थे, वो वो कानून कौन बनाया था या कहाँ से वो बन कर आता था जिसके तहत हमारे देश को चलाया जाता था, तो वो अंग्रेज ही बनाए थे। तो यानी मूल रूप से देखें, वास्तविक रूप से देखें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र यानी कि आज़ाद बिल्कुल तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि कई मायनों में हमारा देश उस टाइम भी स्वतंत्र नहीं था। एक कागजी रूपों पर, जो कि जो ब्रिटेन का जो वहाँ की विधानसभा है, ब्रिटेन का जो वहाँ पर जो पार्लियामेंट थी, यानी कि द हाउस ऑफ कॉमन, उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसको बोलते हैं द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उस एक्ट के तहत भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक कट ऑफ डेट रखा गया और वो डेट 15 अगस्त ही था। यानी कि उसमें ये लिखा गया था कि भारत 15 अगस्त को क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ भारत को चलाने के लिए जो नई व्यवस्थाओं की ज़रूरत थी वो तो बना नहीं था। वो भारत को मतलब भारत को शासन करने के लिए जो नियम कानून था वो भारत अधिनियम 1935 के तहत ही चलाया गया। मतलब इंडियन एक्ट 1935, इंडियन एक्ट 1935, जिसमें से कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमारे संविधान में, यानी कि 50% यदि हम रूल्स देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन देखें, तो वो भारत अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, ये हम कह सकते हैं। जब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आज़ाद होता तो
उस टाइम भी आप पढ़ेंगे इतिहास में तो गवर्नर जनरल का पद मतलब था, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त कौन कर कर भेजा था, तो ब्रिटेन के किंग ही भेजे होंगे। यानी कि भारत को उस टाइम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था, बिल्कुल रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। क्योंकि बिल्कुल रूप से स्वतंत्र होने का मतलब है कि हमारे देश को चलाने के लिए जो नियमों की ज़रूरत पड़ेगा, वो नियम हमारे भारत के लोग ही मतलब बनाए मतलब बनाकर उस नियम के तहत चलाएँगे। लेकिन हमारे उस टाइम जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम हमारे देश में कोई भी संविधान नहीं लिखा गया था। यानी कि संविधान सभा की बैठक की बात करें तो वो बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और उसमें कई सारे हमारे देश के कोने-कोने से कई सारे लोग आते हैं, ऐसे बड़े-बड़े विद्वान आते हैं, जो संविधान सभा के यानी कि संविधान सभा के मेंबर सदस्य बनते हैं, और उनकी मदद से हमारे देश के संविधान को बनाया जाता है। जिसमें कुल लगभग 3 साल समय लगते हैं, 2 साल 18 महीने 11 दिन। और फाइनली हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को बिल्कुल रूप से लागू क्यों नहीं किए? यानी कि हम क्यों संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किए? यानी कि 26 जनवरी का इंतज़ार क्यों किए? यानी कि इसके पीछे का इतिहास जब पढ़ेंगे, तो ये घटना है 1929 की। कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो हर साल मतलब अपना अधिवेशन रखता था अलग-अलग शहरों में। तो 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और उस अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को डोमिनियन स्टेट, जो कि पहले 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भारत मतलब ये स्वीकार किया था कि हमें डोमिनियन स्टेट भी मिल जाएगा तो हम ये चीज़ें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्वतंत्र रूप से घोषणा किया कि हम डोमिनियन स्टेट अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि हमें पूरी तरीके से हम स्वतंत्र होंगे। और उन्होंने बोला कि आज के 26 दिन बाद, यानी कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 30 दिसंबर 1929 को रखा गया था, और उन्होंने उसी दिन बोला था कि आज से 26 दिन बाद, यानी कि 26 जनवरी को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएँगे। यानी कि उसी 26 जनवरी को, जो कि 26 जनवरी 1930 को उन्होंने कट ऑफ डेट रखा था कि हम उसी दिन बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएँगे, पूर्ण स्वराज हमें मिल जाना चाहिए। अंग्रेज़ों से ये बोला था। यानी इसीलिए हम 26 नवंबर 1949 को, हमारा संविधान बनने के बावजूद भी, हम 26 जनवरी का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये 26 जनवरी को पहले ही हम, यानी 26 जनवरी 1930 से ही हम बिल्कुल यदि देखें तो पूर्ण स्वराज की मांग कर लिए थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में इसकी इसकी घोषणा की थी। यानी कि उसके पहले यदि हम देखें तो जो भारत के कुछ नेताओं थे, लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने डोमिनियन स्टेट को स्वीकार कर लिया था 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो ऐसी क्या घटनाएँ थी जो 1 साल बाद ही उनको डोमिनियन स्टेट अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पूर्ण स्वराज की माँग की। तो इसके पीछे आप पढ़ेंगे इतिहास तो बहुत सारे ऐसे घटना हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की ऐसी पॉलिसीज़ थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था। जैसे 1928 में भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। जतिन चंद्र थे, मतलब ऐसे ऐसे कई सारे, हम ऐसे देखिएगा तो कई सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरीज़ थे जिनको मतलब फांसी की सज़ा दे दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। लाला लाजपत राय को लाठी से, जो सैंडर्स पर ऐसे आरोप आता है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इसकी इसकी जानकारी मिलेगी। लाला लाजपत राय को 1928 में मार दिया जाता है, लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही सब कारण थे जिनके कारण भारत के लोगों ने उस टाइम डोमिनियन स्टेट को स्वीकार करने से इनकार किया, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने
पूर्ण स्वराज की घोषणा की कि हमें पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उसी दिन ये चीज़ बताया गया कि हमें 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो जाएँगे। यही कारण था कि हम 26 जनवरी को अपनी संविधान को लागू किए, जबकि हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को मतलब तैयार हो गया था। लेकिन हम 2 महीने का इंतज़ार इसलिए किए क्योंकि छब इतिहास में बहुत पहले ही इसकी कट ऑफ डेट रख रख दी गई थी कि हमें 26 जनवरी को ही क्या करना है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र मिलनी चाहिए। इसीलिए हम 2 महीने का इंतज़ार करते हैं। और इस दिन को हम इस रूप से भी मनाते हैं क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो ही गया था, लेकिन फाइनली पूर्ण रूप से यदि आज़ादी देखें तो हमें 26 जनवरी 1950 के बाद ही मिलती है। यानी कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं। यानी कि सही मामलों में गणतंत्र का मतलब क्या होता है? सही मामलों में यदि गणतंत्र का मतलब देखें, तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ़ स्टेट होगा, वो नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए या वो हेरिडेटरी हायरार्किकल नहीं होना चाहिए। यानी कि हेड ऑफ़ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, यानी वहाँ की जो जनता है, वो हेड ऑफ़ स्टेट को इलेक्ट करे। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये चीज़ पॉसिबल है। और हमारे संविधान का आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में हमारा संविधान की जो नेचर है, जो संविधान का ऑब्जेक्टिव है, यानी और संविधान को लिखने वाला कौन है, इस बात की जानकारी हमें संविधान के प्रस्तावना से मिलती है। जैसे संविधान के प्रस्तावना में जो पहला वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है कि इस संविधान को लिखने वाला कौन है? हम ही हैं, हम भारत के लोग। ठीक है। फिर आगे की लाइन में ये लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलेमनी टू रिजॉल्व इंडिया इनटू। इंडिया क्या है? तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया सेकुलर कंट्री है, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है। यानी कि हम भारत को, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, यानी कि संप्रभुत्व है भारत में। यानी कि भारत एक कैसा राज्य है, इसकी बात की जानकारी हमें संविधान के प्रस्तावना में वो चीज़ें मिल जाती है कि भारत एक प्रजातांत्रिक राज्य है। यानी कि प्रजातंत्र का सही मायने में अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र का सही मायनों में अर्थ ये होता है कि यदि किसी देश की जनता को यह अधिकार दिया जाए कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें। यानी कि जिस देश में उस जनता के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का अथॉरिटी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसा कि हमारे भारत की जनता के पास ये अधिकार है कि वो अपने लीडर को चुनता है। जैसे अपने राज्य में यदि देखें, प्रदेश में देखें, तो एमएलए को चुनता है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं। वहीं सेंट्रल में देखें तो एमपी को चुनता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। यानी कि अब वो लोकसभा के सदस्य जो जाएंगे, वो मतलब जो पार्टी जीतेगी, वो पार्टी पीएम को एज अ सेंट्रल में चुनती है। यानी कि पीएम कौन बनेगा, डायरेक्टली हम पीएम को इलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पीएम को इलेक्ट बाय द पीपल के द्वारा नहीं किया जाता है। हमें बस अधिकार है कि हम अपने क्षेत्र में किसी एक एमपी को इलेक्ट कर सकते हैं और एक एमएलए को इलेक्ट कर सकते हैं। सीएम और पीएम को इलेक्ट करना हमारे बस की चीज़ नहीं है। वो जो हमारे विधानसभा और लोकसभा की जो टोटल सदस्य है, वो इलेक्ट करते हैं कि पीएम कौन बन सकता है। यानी कि जो बहुमत दल का जो नेता होता है, सिंपल वे में वही पीएम बनता है सेंट्रल में, और स्टेट में सीएम बनता है। तो कई सारी चीज़ है। गणतंत्र का सही मायने में अर्थ ये होता है कि किसी भी राज्य का जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट है, वो इलेक्टेड होना चाहिए पहला। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं, रिपब्लिक का मायने होता है कि जो हमारे किसी भी स्पेशल क्लास को, किसी भी स्पेशल वर्ग को हम कोई भी प्रिविलेज नहीं देंगे, जो कि हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्लास को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जाता। यहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग इक्वल हैं। इसीलिए हमारा मतलब यहाँ पर धर्म के नाम पर कभी भी झगड़ा नहीं। धर्म के नाम पर झगड़ा तो हो जाता है, हम आपसी बीच में कर लेते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। यानी कि हमारे देश में सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। इसलिए हम अपने कंट्री हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है।
because there is no any religions to give any extra privilege. It means the every religions are equal, every religions are treating equally. तो दैट वी कॉल आवर कंट्री इज अ सेकुलर। एंड सेकंड ये भी कह सकते हैं कि हमारा कंट्री सोशलिस्ट कंट्री भी है, बिकॉज हम कोई भी डिस्क्रिमिनेट ऐसे तो हम अपने जहाँ रहते हैं जिस सोसाइटी में वहाँ पर हम मतलब वो डिस्क्रिमिनेट खुद से करते हैं, तो वो सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है यार, हम खुद से करते हैं। तो ये हम लोगों में कमी है, शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव है। शिक्षा के अभाव होने के कारण हम कास्ट सिज्म को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, हम संप्रदायों को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। सरकार ऐसा नहीं करती है, क्योंकि किसी भी हमारे देश में किसी भी पर्टिकुलर किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, और न किसी भी हम न किसी कास्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि हमारे देश में सभी लोग इक्वल हैं, मतलब एवरी पीपल इक्वली। ठीक है, सोशलिज्म का मतलब यही होता है कि ट्रीट इक्वली इन आवर सोसाइटी एवरी पीपल, यानी कि सभी लोगों को साथ हम इक्वली ट्रीट करेंगे, यानी कि हम हमारे बीच हमको एक समानता का अधिकार भी मिला है। पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर दिया गया है कि एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, तो वो संविधान आप पढ़ेंगे तो ढेर सारी चीज़ों की जानकारी हमें संविधान से मिलती है। इसका मतलब हम अब उस चीज़ को आप जोड़िए, जब हम बोले थे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हुआ था। यानी कि हमारा देश बिल्कुल स्वतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए। स्वतंत्र हम 15 अगस्त को हो गए थे, लेकिन बिल्कुल नहीं हुए थे। बिल्कुल हम 26 जनवरी 1950 को हुए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले जो नियम कानून चलाया जाता था भारत को चलाने के लिए, जो विधियाँ थी यानी कि नियम था, वो कौन चलाता था? भारत अधिनियम 1935 के तहत चलता था। और ये पढ़ेंगे भी आप आर्टिकल्स, जो 395 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 395 में भारत मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 395 है, तो वो 395 आर्टिकल्स ये बोलता है कि आज यानी कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 से जो भारत अधिनियम 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको रिपील कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 से पहले जो बीच वाला जो ये जो साल होगा, जो दिन होगा, इनको किस नियम के तहत चलाया जाता था? तो दो नियम के तहत चलाया जाता था उस टाइम। एक भारत अधिनियम 1935 जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये भी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में ही बना था। यानी कि इन्हीं दोनों के तहत हमारे देश को उस टाइम चलाया जाता था। और इन दोनों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को और भारत अधिनियम 1935 को, दोनों को रिपील कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। ये आर्टिकल्स हमारे संविधान की आर्टिकल 395 में ये चीज़ें लिखा गया है, आप पढ़िएगा तो। ठीक है, यानी कि हम सही मायनों में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुए, और साथ में बिल्कुल रूप से स्वतंत्र भी हम उसी दिन हो गए थे। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को हर साल इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये हर जगह, वो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिक दफ्तर हो, हर जगह ये इस दिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और अच्छे अच्छे स्कूल में प्रोग्राम भी होता है, शायद आप लोग भी करते ही होंगे। तो सही मायनों में जब हम इस दिन को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में जब मनाते हैं, तो हमें खुद भी समझना होगा सही मायनों में गणतंत्र का मतलब क्या होता है। केवल हम गणतंत्र कागजी रूपों से ही हैं अभी देखें तो, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने सोसाइटी में या हर जगह कहीं भी देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में, जस्टिस में, सोसाइटी में, तो अभी भी हम बिल्कुल रिपब्लिक नहीं है, हम गणतंत्र नहीं है। क्योंकि कई जगह बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो खामियां हैं।
कागजी रूप से हम गणतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हमें बिल्कुल अभी रिपब्लिक नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ जब आप थोड़ी-सी पढ़िएगा और पढ़कर उसको अपने वास्तविक जीवन से जोड़िएगा, तब आप ये समझ पाएँगे कि क्या हम सही मामलों में गणतंत्र हुए हैं या नहीं हुए हैं। बस यही कहना चाहेंगे। इसमें बस यही चीज़ें हैं और लास्ट में हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए और अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि लोग आपसे कुछ सीखें और आप खुद कई सारे लोगों का इंस्पिरेशन बने। और ये चीज़ एक ही माध्यम से हो सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आप खुद को भी बदलते हैं और साथ में अपने साथ-साथ आप जहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों को भी बदलने का प्रयास करते हैं। तो बस इसी बात से हम अपने वाणी के विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।